past has not defined me, destroyed me, betrayed me, or defeated me. It has only strengthened me. मेरा पास्ट ना कभी भी मुझे डिफ़ाइन नहीं कर सकता, ना वो डिस्ट्रॉय कर सकता, वो कभी भी मेरे को ना परेशान नहीं कर सकता आगे चल के। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक ताकत दे सकता है कि तू बहुत कुछ कर सकता है। तो ऐसे ही आप अपने आप को बना लो कि आपका पास्ट ना सिर्फ़ और सिर्फ आपको ताकत दे सकता है। वो ना आपको तोड़ सकता है, ना आपको ये दिखा सकता है कि आप क्या थे, ना आपको वो बता सकता है कि तुम क्या थे। डिफ़ाइन भी नहीं कर सकता वो आपके बारे में, क्योंकि तुमने पास्ट से जो सीखा है ना, तुमने वो चीज़ें बदली ही हैं अब तक। तो इसीलिए ना अपने पास्ट को ऐसा रखो कि वो तुम्हें सिर्फ ताकत दे, कि तुम पीछे मुड़ के देखो तो तुम्हें लगे कि हाँ, जो मैंने गलतियाँ करी थी ये मैं सुधार रहा हूँ, हाँ मैंने इस तरीके से ग्रोथ की है, हाँ मैं इस तरीके से आगे बढ़ा हूँ, हाँ मैंने लाइफ में बहुत कुछ करा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पास्ट ना तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेंथ देता है। वो ना तुम्हें कभी तोड़ सकता है, ना वो तुम्हें कभी बना सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक चीज़ सिखाता है और तुम्हें ताकत देता है कि तुमने जितना पहले झेला है ना, वो अब ना झेल पाओ, तुम बहुत ही ऊपर जाओगे। ये इस तरीके से तुम्हें देता है वो। A wolf doesn't concern himself with the opinion of sheep. जो वुल्फ होती है ना, वो कभी भी ना अपने सेल्फ को ना कंसर्न, मतलब अपने आप को ना बिल्कुल भी वो शिप के ओपिनियन से मैटर ही नहीं करवाती है। वो अपने आप को ना ऐसे नहीं रखती कि एक शिप ने कुछ भी बोल दिया तो अब वो कुछ कर नहीं पाएगी, वो हार जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही आप बनो। अगर आपको किसी के भी ओपिनियन से फ़र्क पड़ रहा है ना, तो अपने आप को ऐसा बना लो कि आपको ना पड़े, क्योंकि आप उन लोगों को शिप समझो और अपने आप को वुल्फ समझो। अगर तुम अपने आप को वुल्फ समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम्हें शिप, लोगों के ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम अपने आप को ऐसा बना क्यों नहीं पा रहे हो? बनाओ ना ऐसा। तुम्हें ऐसा ही तो बनना था लाइफ में। तुम ऐसे बनो कि तभी तो तुम कुछ कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लोगों की बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कुछ भी बोलें वो तुम्हें लगेगा कि बोलते रहो, कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम जो बोल रहे हो बोल सकते हो, क्योंकि तुम अपनी अचीवमेंट लेकर ही रहोगे। तो वो अचीव कैसे होगा? जब तुम लोगों की बातों पे ध्यान देना छोड़ोगे। अपनी ज़िंदगी के फैसले ना अपने ऊपर से लो, लोग क्या कह रहे हैं इस वजह से मत लो। द वुल्फ ऑन द हिल इज़ नेवर एज हंग्री एज द वुल्फ क्लाइंबिंग द हिल। कोई भी वुल्फ ना तब वो भूखी तब नहीं होती है, वो इतनी भूखी हो ही नहीं सकती अगर वो पहाड़ों पे चढ़ रही है ना, हिल्स पे, तो वो अपना फोकस देखती है, अपना टॉप लेवल देखती है कि मुझे अपने एंडिंग पॉइंट तक जाना है। तो वो बीच में ना उसको कोई भूख नहीं लग रही, वो इतनी भूखी हो ही नहीं सकती। वो बस एक चीज़ की भूख है, उसे ऊपर जाना है, उसे ऊपर चढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में कैसे बढ़ना है उसे बस वो देखना है। तो ऐसे ही तुम बनो। अपनी ना ये मत देखो कि बीच में क्या क्या चीज़ आ रही है लाइफ में, उन पे अटके रह जाओ। नहीं, तुम्हारा एंडिंग पॉइंट जो है ना, तुम्हारा फोकस वहीं होना चाहिए, तुम्हारी सीधी नज़र सिर्फ वहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें बीच में आ रही हैं ना, उन्हें सह जाओ आराम से। वो तो कभी बीच में आनी ही नहीं चाहिए तुम्हारे। तो इसलिए बस अपना फोकस, अपना ध्यान सिर्फ अपने एंडिंग पॉइंट पर रखो, जो तुम्हें एंड में मिलना है, जो तुम्हारा होना है। तो वो तब होगा तुम्हारा जब तुम्हारा ध्यान वहाँ होगा। तुम्हारा बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मुश्किलें, परेशानियाँ आती हैं, इन पर ध्यान होना ही नहीं चाहिए तुम्हारा। तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अपनी लाइफ में इंसान फोकस तभी कर सकता है। योर टाइम इज़ नाउ, स्टार्ट वेयर यू स्टैंड एंड नेवर बैक डाउन। तुम्हारा टाइम ना ये अभी है, ये मत सोच कि तुम्हारा कोई अलग टाइम आएगा। नहीं, हर टाइम तुम्हारा ही टाइम है। तुम ये देखो कि तुम जहाँ हो ना, जैसे हो उसी हालत में स्टार्ट करो। जहाँ जैसे खड़े हो वहीं पे स्टार्ट करो अपनी चीज़ को। तुम कभी भी पीछे पलट के मत देखो। जब आगे बढ़ जाओ ना, तो कभी पीछे के मत सोचो कि पीछे मैंने क्या किया था। नहीं, अब तुम आगे बढ़ गए तो सिर्फ आगे की चीज़ें सोचो। पीछे करी हुई गलतियों से सिर्फ सीखो। पीछे मुड़ के ये नहीं कि तुम उनके लिए रो, नहीं, पीछे मुड़ के अपनी गलतियों को सिर्फ सीखो। तो अपने आप को इस तरीके से बना दो। और तुम्हारा टाइम है ये अभी, अलग कोई टाइम नहीं बनता किसी के लिए कि तुम्हें लगेगा तुम्हारा टाइम अलग आएगा। नहीं, तुम्हारा टाइम ही है ये, जो चल रहा है वही तुम्हारा टाइम है। जहाँ हो, जैसे हो, जिन चीज़ों के साथ हो, उन्हीं चीज़ों से शुरू करो अपना काम। जो भी है, बहाने मत दो। ज़िंदगी में आधे लोग तो सिर्फ बहाने दे दे के ख़त्म कर देते हैं अपनी ज़िंदगी को। वो अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं सिर्फ बहाने दे के कि आज करूँगा, कल करूँगा, अरे नहीं अभी नहीं, जब हमारा टाइम आएगा तब करूँगा। नहीं, सब तुम्हारा ही है, टाइम तुम्हारा ही चल रहा है, तो इसलिए करो जो करना है अभी। द टाइगर एंड द लायन may be more powerful, but the wolf does not perform in the circus। बेशक टाइगर जो लायन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो वुल्फ से, बहुत ज़्यादा बेशक ताकतवर हो, पर ये बात याद रखना, वुल्फ भी कभी सर्कस में किसी के साथ काम नहीं करती है, ना वहाँ पे परफॉर्म करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि वुल्फ को भी पता है कि वो खुद के लिए जो वो करेगी ना, अपने आप से करेगी।
वो अकेले चलती है, वो अकेले किसी पे भी वार कर सकती है। तो वुल्फ को पता है और उसको अपने ऊपर ऐसे ना पूरा भरोसा है कि वो कर लेगी। तो इसलिए वो लायन और टाइगर से बेशक वो पावरफुल हो, पर वो भी उनसे कम नहीं है। लायन और टाइगर को ट्रेन किया जाता है सर्कस में करने के लिए परफॉर्म, पर वुल्फ को कभी नहीं करा जा सकता। वुल्फ होने ही नहीं देती, वुल्फ करती ही नहीं है परफॉर्मेंस वहाँ पे। वुल्फ दिखाने के लिए नहीं आती है, वुल्फ अपना काम ना अपने तरीके से करती है। तो वो कभी भी सर्कस में परफॉर्म करने के लिए ना वो कभी भी ट्रेन नहीं हुई, कभी भी। तो ये बात याद रखना, वुल्फ कभी भी परफॉर्म नहीं करती है, कभी भी। नेवर टेक अ शॉर्टकट इन लाइफ, टेक द लॉन्ग रूट बिकॉज यू पिक अप मोर एक्सपीरियंस ऑन द वे। कभी भी ना, कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में शॉर्टकट लिया ना तो तुम्हें आधी चीज़ तुम सीख ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर तुमने लॉन्ग रूट लिया, जो तुम्हारा लंबा, जो तुम्हारा नॉर्मल रूट था, अगर तुमने उस रूट से तुम गए ना, तो उसमें जितनी गलतियाँ तुमने करी, जो भी तुम्हें रास्ते में आया ना, तुमने वो सारी चीज़ें सीखी, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया है, ग्रो करे हो। पर शॉर्टकट से क्या होगा, तुमने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया। अब जो लाइफ में तुम्हारे अब कुछ हो जाएगा तो तुम कर ही नहीं पाओगे, एक्सपीरियंस के बेस पे तो वहाँ पे रिएक्ट भी नहीं कर पाओगे। पर अगर तुमने लॉन्ग रूट लिया होता तो तुम्हारे पास जो तुम्हारे साथ हुआ होता ना वहाँ पे, तो तुम उस एक्सपीरियंस के बेस पे उस चीज़ को, सिचुएशन को सॉल्व कर सकते थे। पर अब अगर तुमने शॉर्टकट लिया तो तुम्हारे साथ सब गलत होगा। तो इसलिए कभी भी शॉर्टकट नहीं लेते, हमेशा अपना नॉर्मल रूट रखें। लॉन्ग बेशक हो वो, पर तुम ये तो देखो कि तुम कितना एक्सपीरियंस करोगे, तुम कितना कुछ सीख कर जाओगे। तुम ये देखो कि इस चीज़ के कितने फ़ायदे हैं। A little wolf is present in every one of us. हमारे अंदर ना एक छोटा सा एक वुल्फ होता ज़रूर है। तो इसलिए उस वुल्फ को जगाओ, क्योंकि अगर वो जो कर सकता है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि वुल्फ के अंदर ना एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है। उसको ये है कि उसको जो चाहिए ना वो चाहिए। वो उसके लिए कितनी भी मेहनत करे, वो इतनी चालाक होती है ना, इतनी चालाक कि उसे जो चाहिए वो चाहिए। वो बहुत सी तरकीबें लगा देगी एक ही चीज़ के ऊपर, उसके अंदर इतनी चालाकी होती है। तो हर एक के अंदर एक वुल्फ होता है, तो उसको जगाओ, और उसको जगाओ तो अच्छे कामों के लिए जगाओ, कि उसके थ्रू तुम सिर्फ अच्छे काम कर सको। तो इसलिए उसे जगाओ, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी। वैसे ही लाइफ में तुम्हें जीना है, एक वुल्फ के एटीट्यूड के साथ जियो, क्योंकि वुल्फ अपनी लाइफ को ना बड़े खुल के जीती है, वो कभी किसी से डरती नहीं है। तो इसलिए तुम उसके जैसे बन सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में ना। बस आधी चीज़ तुम्हें यह हटानी पड़ेगी कि नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, मेरे से ये सब हो जाएगा। इतना मुश्किल तो था ही नहीं जितना मुश्किल मैंने सोचा था, ये तो मैं सब कर लूँगा। माई पेन इज़ माई मोटिवेशन। अपने आप को ना ऐसे रखो कि ये नहीं कि जो तुम्हें दर्द हो रहा है तुम उससे डर के बैठ जाओ, नहीं। तुम्हारा दर्द ही तुम्हारा मोटिवेशन है। ऐसे बन जाओ कि अगर तुम्हें जितना दर्द होगा तुम और उतना निखर के आगे आओगे, जितना दर्द होगा उतना निखर के आगे आओगे। ये नहीं कि जितना दर्द हो रहा है उतना झुके जा रहे हो कि नहीं अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। ऐसे मत करो। जितना दर्द होगा उतना तुम आगे बढ़ोगे, जितना दर्द होगा उतना तुम बढ़ के निकलोगे। अपनी लाइफ में ना अपने आप को ऐसे रखो, ये नहीं कि तुम सिर्फ डरते रहो और तुम ये सोचो कि नहीं यार मेरे को तो अब दर्द हो रहा है, मेरे से आगे नहीं बढ़ा जा रहा, मैं रुक जाता हूँ। नहीं, क्योंकि अगर तुमने हार नहीं मानी ना तो तुम बहुत आगे जाओगे। पर अगर तुमने हार मान के बीच में रुक गए ना तो अब तुम्हारा साथ कोई नहीं दे सकता। कोई ऊपर से भगवान उतर के आ जाए वो साथ नहीं दे सकता, क्योंकि जो इंसान अंदर से हार गया ना वो हार गया, उसने हार मान ली है। तो तुम्हारी हार वहीं हो गई है जहाँ तुमने मान ली। जब तुमने अपने दिल में सोच लिया ना कि तुम नहीं कर पाओगे तो समझ लेना वो काम तुम अब ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसा इंसान सोचता है ना वैसा ही वो करता है। अगर तुमने सोचा कि नहीं हो पा रहा है तो अब तुम्हारा दिल ना उसको बताएगा कि तुम्हें नहीं कर पाओगे, तुम्हें 10 बहाने देगा कि देख तू इसलिए नहीं कर पाएगा, ये वजह है, ये वजह है। पर अगर तुमने सोचा कि तुम्हें करना है और तुम कर पाओगे तो याद रखना तुम कर लोगे। पर अगर भूल कर भी तुमने कह दिया ना कि नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपना एटीट्यूड ना हमेशा पॉजिटिव रखा करो हर चीज़ को लेके। तुम्हारे हर दर्द तुम्हारा मोटिवेशन बनना चाहिए, वो तुम्हारा ऐसा नहीं हो कि वो तुम्हारे लिए मुश्किलें बन जाए, नहीं। मेक नो मिस्टेक, द बीस्ट इनसाइड इज स्लीपिंग नॉट डेड। कोई भी गलतियाँ ना करो, जो तुम्हारे अंदर बीस्ट है ना वो सो रहा है, मरा नहीं है। तो इसलिए कोई बात नहीं, अब तुम्हारी गलतियाँ ये हो जो हो रही है ना इनको चलो होने भी दो, पर कोशिश करो कि गलतियाँ ना हो, क्योंकि जब बीज तुम्हारे अंदर है ना जो वो मरा नहीं है, सो रहा है। जब जगेगा ना तो बहुत कुछ कर लेगा। तो इसलिए उसे जगाने की कोशिश करो कि वो जगे। अगर वो जगेगा तो वो तुम्हारे को इतने ऊपर लेवल तक लेके जाएगा ना कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे को ना तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हें बहुत ऊपर तक ले जा सकती है, पर क्यों नहीं लेके जा पा रही है। समझ रहे हो, कभी सोचा है क्यों नहीं लेके जा पा रही है? क्योंकि तुम उसको जगा नहीं रहे हो, तुम उसको इतनी तवज्जो देते नहीं हो, तुम उसको इतना ध्यान देते नहीं हो उसकी बातों पे। तो इसीलिए ना उन चीज़ों पे ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर की
आग है ना, वो कह रही है, वो देखो, उस पर ध्यान दो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। योर फर्स्ट मिस्टेक वॉज थिंकिंग दैट आई एम वन ऑफ योर शिप। अपने ना जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है ना, उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या है, वो तुम्हें शिप समझ रहे हैं, तो तुम उनको गलत साबित करो, क्योंकि वो तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। वो तो ये भी सोच रहे हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें उन्हें गलत प्रूफ करना है, तो तुम उन्हें दिखाओ कि तुम वुल्फ हो, तुम क्या क्या नहीं कर सकते हो। तो तुम उन्हें दिखाओ कि तुम उनके शिप नहीं हो, वो तुम्हें शिप समझ रहे हैं, तो तुम वो नहीं हो। तो ये कैसे करोगे? ये मेहनत से ही तो करोगे, जब ग्रो करोगे तभी तो करोगे। तो तुम उनको दिखाओ कैसे करोगे। तुम इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी सक्सेस शोर मचा दे। अब तुम्हें इतनी मेहनत करनी है, तुम देखो कि किस तरीके से करोगे, किस तरीके को तुम्हें आगे लेके जाना है। ये तुम्हारे ऊपर है, ये सब तुम्हारे ऊपर है। देखो लाइफ में ना गलत और सही ना सब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने गलत चीज़ चुनी तो तुम गलत राह पे जाओगे, अगर तुमने सही चुना तो तुम सही राह पे जाओगे। तो ये सब तुम्हारे हाथ में है। लोग अपनी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, सब अपने ऊपर होता है। तो तुम देखो, अब तुम किसी को साबित करने के लिए अच्छा बनो, या चाहे बेशक अपने आप को साबित करने के लिए अच्छा बनो। मेरे हिसाब से आपको अपने आप को साबित करने के लिए अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि लोग तो बहुत कम होते हैं, वो तो आएंगे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप सबको साबित नहीं करोगे, तो आप सबको तो साबित करोगे नहीं। अ वुल्फ विल नेवर बी अ पेट। देखो तुम वुल्फ की तरह बनो, जो कभी भी पेट नहीं बन सकती है। तो तुम भी किसी के गुलाम नहीं हो, तुम भी किसी के हिसाब से नहीं चलोगे, तुम भी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियोगे। वो कैसे जी सकते हो? तुम देखो कि तुम किसी की आदतों को लेके उसकी तरह बनने हो, नहीं, ऐसे मत बनो, तुम अपनी तरह बनो। ज़्यादा बेटर है अपनी तरह बनना, क्योंकि आप खुद से ना बहुत कुछ सीखते हो। आप किसी और की तरह मत बनो। ये मत सोचो कि उसकी चीज़ें ले लूँगा तो मैं वैसा बन जाऊँगा, उसके जैसा बन जाओगे तो क्या होगा। तुम्हें लगता है कि तुम सक्सेस करोगे फिर उसकी जैसा बन के, फिर तो तुम उसकी नकल कर रहे हो, और सब ये कहेंगे कि तो ये तो उसकी तरह है। तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, तुम्हें उसकी तरफ से पहचाना जाएगा। हमेशा जब उसका नाम लिया जाएगा तब तुम याद आओगे। तो इसलिए अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ना ऐसा कर दो कि नहीं, मैं कुछ भी किसी के हिसाब से नहीं करूँगा, जो मेरा दिल करता है मैं वो करूँगा, और उसमें बहुत मेहनत करूँगा। क्योंकि देखो अपने हिसाब से करोगे ना तो खुश भी रहोगे, बहुत कुछ करने का दिल भी करेगा, ग्रोथ भी करोगे। क्योंकि जब इंसान खुश होता है ना, जब उसके हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो सब कुछ करता है, सब कुछ। तो ऐसा बनो। ये मत सोचो कि क्या होगा, आप कैसे करूँगा, नहीं, बस ये सोचो कि कर लूँगा, अच्छा करूँगा, जैसा करूँगा मैं करूँगा। इट्स बेटर टू बी अ वुल्फ फॉर अ डे देन अ शिप ऑल योर लाइफ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बेशक तुम एक दिन के लिए वुल्फ बनो, पूरा टाइम अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम शिप बने घूम रहे हो, उससे ज़्यादा बेटर तो एक दिन के लिए वुल्फ बन जाओ। और अगर तुम एक दिन के लिए वुल्फ बन गए ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वुल्फ कितनी अच्छी तरीके से जीता है। फिर तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारा दिल करेगा कि तुम्हें शिप की तरह नहीं रहना, तुम्हें वुल्फ बनना है। तुम फिर वुल्फ बनने के लिए मेहनत करोगे ज़िंदगी में। तो सोचो कि क्यों नहीं बन पा रहे हो, ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। वो पता है क्या है? तुम्हारी बहाने, तुम्हारे बहाने तुम्हें रोक रहे हैं। तुम वो चाहता है कि तुम रुको, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं। तो इसलिए एक बार वुल्फ बन के तो देखो, तुम्हारा मेहनत करने का खुद दिल करेगा, तुम्हारा आगे बढ़ने का खुद दिल करेगा। तुम सोचोगे कि यार मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, अच्छा मैं इसलिए नहीं बढ़ रहा था। ये सब तुम्हारे ऊपर है, तो तुम सब कर लोगे, सब कुछ। इसीलिए कहते हैं कोशिश करो, कभी हार मत मानो। आई नेवर लूज, ईदर आई विन और आई लर्न। कभी भी ना ये मत सोचो कि मैं हार गया। अपना एक एटीट्यूड रखो कि मैं कभी नहीं हारा, ना मैं कभी हार सकता, या तो मैं जीतूंगा या फिर मैं सीखूंगा। तो तुम दो चीज़ करते हो, या तो सीखते हो या जीतते हो। तो कभी भी ये मत सोचो कि हार गए, ये सोचो कि अगर इस बार नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने कुछ सीखा है। तो सीखो, उन चीज़ों को दोबारा करो। जब तक नहीं जीतते ना तब तक करते रहो। कब तक ऐसा होगा कि तुम एक पहाड़ पे नहीं चढ़ पाओगे? चलो 2 साल, 1 साल, 3 साल निकल जाएंगे, तुम गिरते रहोगे, गिरते रहोगे, गिरते रहोगे, पर एक दिन तो ऐसा होगा, क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाएगा, वो रास्ता ना तुम्हें याद हो जाएगा। वो तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ कौन सा मोटा पत्थर है, कहाँ से तुम्हें नहीं जाना, कौन से पहाड़ से तुम्हें नहीं चढ़ना। तो अब तुम उस साइड से नहीं जाओगे। तो तुमने सीखा ना, तुमने याद किया, तुमने हर चीज़ लर्न करी। अब तुम सिर्फ और सिर्फ जीतोगे। तुम्हें 4 बार लग गई बेशक, पर अब तुम ज़रूर जीतोगे। तो इसीलिए ना ये देखो, ये सीखो कि तुमने बस सीखा है, तुम कभी हारे नहीं हो। सीखते रहो, बस सीखते रहो, तो जीत भी एक दिन आराम से जाओगे। बी स्ट्रॉन्गर देन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज़। अपने ना जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज़ है ना, जो तुम सोचते हो कि यार ये वाला बहाना तो मेरा बेस्ट है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि तुम उस बहाने को भी हरा दो। अगर वो कहे ना कि नहीं यार अब मत कर, तो तुम्हारे अंदर से निकले कि नहीं मैं तो कर लूँगा, मैं तो अभी भी करूँगा। ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा बिगेस्ट, सोचो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज़ था और तुमने इसे हरा दिया।
तो सोचो कि तुम कितनी चीज़ों को अपनी लाइफ में हरा सकते हो। अपनी लाइफ में ना बस तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग बनना है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए कि तुम कर जाओगे। तुम्हें दिमाग में बस ये होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मेरी थिंकिंग ये है कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊँगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो अगर तुम्हारा सोच, तुम्हारा दिमाग इस तरीके से चलने लगा ना, तो समझना कि तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। पर अगर तुम्हारा दिमाग इस तरीके से चलेगा ना कि तुम्हें एक एक चीज़ से ऐसे डर लग रहा है कि यार छोड़ना, मैं नहीं कर रहा यार, छोड़ना मेरा दिल नहीं है, तो फिर याद रखना फिर ऐसा ज़रूर होगा कि तुम हार जाओगे। अगर तुमने मेहनत की ना तो तुम कभी नहीं हारोगे, कभी भी। नथिंग मोर स्ट्रॉन्गर देन अ ब्रोकन मैन रिबिल्डिंग हिमसेल्फ। कुछ भी ना, कुछ भी इस चीज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है कि जो एक टूटा हुआ इंसान होता है ना, या टूटा हुआ इंसान ले लो, टूटा हुआ जानवर ले लो, मतलब कि जिसे चोट लगी हो, जिसने पास में बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हो, सब कुछ हुआ उसके साथ, वो इंसान अगर अपने आप को रिबिल्ड कर रहा है ना, वो अपने आप को दोबारा खड़ा कर रहा है ना, तो समझो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, कोई भी। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बहुत कुछ सीखा है, उसने बहुत कुछ देखा है, उसने बहुत कुछ सहा है, उसने इतने दर्द सहे हैं, इतनी चोटें सही हैं, इतने धोखे सहे हैं, सब कुछ उसने सहा। अब वो रीबिल्ड कर रहा है, मतलब कि वो दोबारे बन रहा है। अब वो दोबारे जब बन के खड़ा होगा ना, वो इंसान ना सबसे पहले जीतेगा, क्योंकि अब वो सब कुछ जो गलत होना था ना वो झेल चुका है सब। अब उसके आगे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस होगी। अब उसके आगे उसकी ज़िंदगी में जो लिखा है ना वो सिर्फ सक्सेस लिखी है। तो ऐसे ही तुम बनो। तो तुम ये देखो कि तुम जितने भी तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना पास्ट में, उसे ना अपना एक्सक्यूज़ मत बनाओ, उसे बना लो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़, कि तुम इनसे ना सीख रहे हो कि मेरे साथ ये हुआ था, अब नेक्स्ट टाइम देखना मैं इस चीज़ से कैसे उभर के निकलूँगा, मेरे साथ अब ये गलत होने ही नहीं दूंगा, मैं यहाँ से सीख चुका हूँ और मैं आगे बढ़ूँगा, मैं बहुत ऊपर जाऊँगा। इस तरीके की सोच बना लो अपनी कि तुम आगे ही बढ़ो बस। इफ़ दे स्टैंड बिहाइंड यू, प्रोटेक्ट देम। इफ़ दे स्टैंड बिसाइड यू, रिस्पेक्ट देम। इफ़ दे स्टैंड अगेंस्ट यू, डिफीट देम। अगर कोई इंसान जो तुम्हारे साथ था, अब तक तुम्हारे पीछे था, तो तुम उसको हमेशा प्रोटेक्ट करो कि तुम्हारे पीछे है, वो तुम्हारे लिए खड़ा है, कि तुम्हें सोच के कि तुम बचा लोगे, ठीक है। पर अब वो तुम्हारे साथ में हो गया तो तुम उसकी रिस्पेक्ट करो कि हाँ अब ये बंदा मेरी बराबरी करने के लिए आया, तो ठीक है। कॉम्पिटिटर जो होता है ना उसकी रिस्पेक्ट करो। पर अगर अब वो तुम्हारे सामने आ गया ना तो उसको हरा दो, क्योंकि अब वो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा है, तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हें हराने के लिए खड़ा है। तो जब वो तुम्हें हराने के लिए खड़ा है ना, तो तुम भी उसको हराने के लिए खड़े रहो और तुम उसे हरा ही दो। तुम उसको दिखाओ कि तुमने उसका हर जगह साथ दिया। अगर वो तुम्हारे पीछे था तो तुमने उसे बचाया, और अगर वो तुम्हारे साथ था तो तुमने रिस्पेक्ट करी। पर अगर अब वो तुम्हारे सामने है तो तुम उसे हरा भी दोगे, क्योंकि तुम्हारी पावर ना उसे पता होनी चाहिए। तुम दिखाओ कि तुम कितने पावरफुल हो, और तुम अपने स्टेट ऑफ माइंड से चलते हो कि अगर इंसान अगली बार ऐसे करेगा तो उसको ऐसा भी मिलेगा, तो तुम ऐसे बन जाओ। आई हैव बीन फाइटिंग सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। आई एम नॉट अ सर्वाइवर, आई एम अ वॉरियर। तुम अपना ना एटीट्यूड ऐसा रखो कि मैं बचपन से लड़ता आ रहा हूँ हर चीज़ के लिए, बेशक छोटी सी छोटी चीज़ हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे हमने कोई चीज़ अचीव करी हो, बचपन से लड़ता आ रहा हूँ, बचपन से हर चीज़ में ऊपर आते जाने की कोशिश करे जा रहा हूँ, ग्रो करे जा रहा हूँ। तो मैं सर्वाइवर नहीं हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सर्वाइव करके आया हूँ, नहीं, मैं वॉरियर हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें हैं जो झेली हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें जो निकाली हैं। इतनी चीज़ों से मैंने दिमाग से निकाली कि ये मैंने कर दिया, इस चीज़ में मैंने ग्रो करा, इस चीज़ से मैंने सीखा है। अगर मैं यहाँ पे फेल हुआ था तो मैंने सीख के फिर यहाँ पे जीता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 बार अपने मेहनत दी है। तो तुम ऐसे बनो, तुम बताओ सबको कि तुम वॉरियर हो, तुम सर्वाइवर नहीं हो, तुमने बहुत चीज़ देखी है और तुम तैयार हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम आगे भी बहुत कुछ देख सकते हो, तुम लाइफ में ना बहुत कुछ कर सकते हो। तो अपने आप को ना पहले अपने दिमाग में डालो कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तभी सामने वाला तुम्हें देख के कहेगा कि हाँ यार ये कुछ कर सकता है, हाँ ये बंदा अपने ऊपर इतना बिलीव रखता है तो ये सब कुछ कर लेगा। क्योंकि जो अपने ऊपर इतना बिलीव रखता है ना वो सब कुछ ही करता है। स्टैंडिंग विद द क्राउड इज़ ईजी, इट टेक करेज टू स्टैंड अलोन। क्या कहते हैं, क्राउड के साथ खड़े होना ना ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, पर करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए अकेले खड़े होने के लिए। क्योंकि जब तुम दुनिया के साथ खड़े होते हो ना, लोगों के साथ खड़े होते हो, तुम्हें इतना डर नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि चल ये मुझे बचा लेगा, वो मुझे बचा लेगा। नहीं, पर जो इंसान अकेला खड़ा है, सोचो उसे बचाने के लिए तो कोई भी नहीं है, वो तो खुद को खुद ही बचाएगा, उसको तो हर चीज़ का सामना अकेले करना पड़ेगा। अब तुम्हारे साथ बहुत से लोग खड़े हैं, तुम उनके ऊपर कुछ आएगा पहले, उसके बाद तुम तक आएगा, तो तुम सीख लोगे, तुम उन्हें देख के चीज़ें सीख लोगे। पर जो इंसान अकेले है वो सोचो कि वो कैसे निकालेगा हर चीज़। तो इसलिए जो लोगों के साथ खड़ा होना तो बहुत ईजी है, अकेले खड़े होने के लिए करेज चाहिए। तो तुम ऐसे बनो कि तुम अकेले भी खड़ी हो ना
तो जीतो तुम। तो ऐसे बनो, अपने दिमाग में ना इस तरीके से अपने आप को तैयार करो कि तुम दुनिया की कोई भी मुसीबत झेल सकते हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। तो तुम अपने आप को ना इस तरीके से तैयार कर लो कि कुछ भी गलत हो मैं तो झेल लूँगा, कुछ भी हो मैं दिमाग में सब कुछ रखता हूँ कि मेरे साथ गलत हो गया तो मैं कैसे निकलूँगा, मेरे साथ सही हुआ तो मैं कैसे इस चीज़ को निकालूंगा। तो इसलिए अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखो, हर चीज़ सिचुएशन के लिए। अकेले खड़े हो तो अकेले चीज़ के लिए भी तैयार रखो।